एग्जांपल देखे जिसमें हमें एक्सपोनेंट कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो फॉर्म में दिए गए थे, राइट। बट स्टूडेंट्स, अगर एक्सपोनेंट्स हमें रेशनल फॉर्म में दिए गए हो तो आइए चलिए वो भी देख लेते हैं, रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट रेशनल नंबर में दिया गया होता है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे सपोज मैं फर्स्ट लेती हूँ 4 स्क्वायर, तो वो तो हमें पता है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, 16 लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो टर्म है उसका जो हमें एक्सपोनेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स, वो तो यहाँ पे रेशनल मिल रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है उसका जो पावर है वो पॉजिटिव पावर है, राइट। अब स्टूडेंट्स, इसको ही मैं कुछ दूसरी तरह से लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो यहाँ पे मुझे उसको उल्टा लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी, 4 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से 2 कैंसल हो रहा है, राइट। तो मुझे क्या मिल रहा है, 4 इज इक्वल्स टू 16 रेज टू 1/2। तो ये p/q फॉर्म आ रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमें जो एक्सपोनेंट मिल रहा है वो रेशनल मिल रहा है, राइट, रेशनल फॉर्म में मिल रहा है ना स्टूडेंट्स। तो इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 है, दैट मीन्स 16 अंडर रूट विथ 2, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे ही अगर स्टूडेंट्स मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर, राइट, तो 9 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, 81, राइट। और स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मुझे इसको भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, तो देखो 9 2 इंटू, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, 1/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन 2 कैंसल हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या रिलेशन मिल रहा है, 9 इज इक्वल्स टू 81 रेज टू 1/2। तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, उसको भी मैं स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ, 1/2 मीन स्क्वायर रूट ही हुआ ना स्टूडेंट्स, तो 81 स्क्वायर रूट, राइट। तो उसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया, मीन्स इसको अगर हम ये फॉर्म में लिखे तो 1/2 लिख सकते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 5 क्यूब, तो स्टूडेंट्स 5 क्यूब क्या होता है, 125, राइट। अब स्टूडेंट्स, मुझे भी इसको भी रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूंगी, तो देखो यहाँ पे मुझे 5 क्यूब दोनों साइड 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 कैंसल हो गए, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, 5 इज इक्वल्स टू 125 टू द पावर 1/3 मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/2 था तो हमने स्क्वायर रूट लिख दिया, तो यहाँ पे अगर 1/3 है तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो क्यूब रूट ऑफ 125, राइट। तो स्टूडेंट्स, आंसर तो हमें 5 ही मिलेगा ना, तो हमने आंसर तो चेंज नहीं किया, जस्ट हमने जो रेशनल पावर दिया हुआ था उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखा, या तो फिर हमें ये फॉर्म दिया गया हो और उसको हमें रेशनल एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखना है वो देखा, राइट। एक और एग्जांपल देती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको, अगर हमें यहाँ पे दिया गया हो 3/4, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/4 इक्वल्स टू भी 81 ही होगा, राइट। तो इसको अगर हमें रेशनल फॉर्म में लिखना है, उसका जो भी एक्सपोनेंट है उसको अगर हमें रेशनल फॉर्म में इंडिकेट करना है तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे 3/4, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पावर है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1/4 से, ऑब्वियस है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 4 कैंसल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 दैट इज इक्वल्स टू 81 रेज टू 1/4। तो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 81 एंड 4। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो यही आएगा 3। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारे एग्जांपल्स हमने देखे, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, फिर ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इसपे से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि अगर हमें कोई वेरिएबल भी दिया गया हो स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे हमने कोई एक पॉजिटिव रियल नंबर ले लिया a, ठीक है,
और उसका अगर हमें रेशनल एक्सपोनेंट दिया गया हो 1/n, राइट, यहाँ पे देख रहे हो 1/n कोई पॉजिटिव रेशनल एक्सपोनेंट दिया गया हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम ऐसे लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a, राइट, nth रूट ऑफ a। अगर हमें कोई नंबर ऐसे ही nth रूट में दिया गया हो और उसको हमें अगर रेशनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम इजीली कर पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो उसी का ही यूज करके स्टूडेंट्स अब हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है? तो आइए चलो देखते हैं एग्जाम्पल क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट्स हमने आगे nth रूट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया है, राइट? तो स्टूडेंट्स हमें ये भी देख लिया कि डिफरेंट स्क्वायर रूट्स है, तो हमें उसको कैसे रिमूव करना है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, राइट? तो स्टूडेंट्स हमें उसी का यूज करके यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ये जो एग्जांपल दिया गया है उसको हमें इवेल्युएट करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स हम उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, दैट इज 64, और ये तो हमें पता ही है कि 64 किसका क्यूब है स्टूडेंट्स? इट इज द क्यूब ऑफ 4, राइट? और उसके पावर में हमें क्या दिया गया है? 1/3। तो स्टूडेंट्स ये लॉ हमने अच्छे से पढ़ लिया है दैट a⁻m⁻n है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? a⁻mn दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमें वही करना है, तो क्या होगा? 4⁻3 इंटू 1/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 3 दोनों तरीके से कैंसिल हो जाएंगे, राइट? तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 4, दैट इज आवर आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इवेल्युएट कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, राइट? तो चलो एक और ऐसा ही एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हो उसमें हमें डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है? हमें क्यूब रूट दिया गया है, राइट? तो स्टूडेंट्स अगर इसको इवेल्युएट करना है तो हम कैसे करेंगे? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? 1/, हमने एक लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स, याद करो जरा, क्या था वो? हमने एक लॉ पढ़ा था दैट इज a⁻1/n इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a, राइट? यही लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो हम क्या ये लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास स्क्वायर रूट में a भी है और n भी है। n में क्या दिया है स्टूडेंट्स? क्यूब रूट दिया है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको? हम लिख सकते हैं 4⁻5 टू द पावर 1/3, राइट स्टूडेंट्स? ऐसा हम लिख सकते हैं, ओके? तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टर्म होगा 4⁻5/3, राइट? क्योंकि 4 का पावर अब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो -5/3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 4 जो है उसको हम 2⁻2 भी तो लिख सकते हैं, राइट? 2 द पावर लिखना है तो -5/3, दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा? 2⁻10/3। और स्टूडेंट्स इसकी हम साइन चेंज कर ले तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा? 2⁻10/3, राइट? ये लॉ हमें पता है स्टूडेंट्स, मैंने जस्ट यहाँ पे लॉ ही अप्लाई किया है, राइट? तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो समझ में आया हमने कैसे किया स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले हैं उसमें हमें क्या दिया गया है? स्क्वायर रूट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें लॉ तो पता ही है हमें कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट? और स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर रूट दिया है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारा स्टेप होगा 5⁻³ राइट? हम ये जो स्क्वायर रूट है उसको 1/2 लिख सकते हैं, तो दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? -3/2। समझ में आया स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई विथ यहाँ पे भी स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट दिया गया है तो वो भी 1/2 हो जाएगा, तो दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2⁻³ राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि दोनों का बेस अलग अलग है पर पावर दोनों का सेम है, तो हमारा वो लॉ अप्लाई होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? 10⁻² पावर क्या आएगा? -3/2 राइट? तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आया हमने जो लॉ पढ़ा था स्टूडेंट्स
उसका यूज करके हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट उसको कैसे सिंप्लीफाई किया, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने आगे जो एग्जांपल देखे वैसा ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पे हमें 25 दिया गया है, राइट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें पता है 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, राइट। रिमेनिंग पावर जो है उसको एज इट इज लिखते हैं। मल्टीप्लाई विथ स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 16 है और उसका क्यूब रूट दिया गया है। तो अगर हम इस पे हमारा लॉ अप्लाई करें जो हमने आगे देखा था, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 16 रेज टू 1/3, राइट, यही होगा ना स्टूडेंट्स। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 5 रेज टू -2/3 मल्टीप्लाई विथ, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें 16 दिया गया है, तो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा स्टेप, 4 स्क्वायर टू द पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 रेज टू -2/3 इनटू यहाँ पे भी दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन यानी 4 रेज टू 2/3, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास बेस अलग अलग है पर दोनों के पावर ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ पे माइनस है तो स्टूडेंट्स हम उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा, 4/5 रेज टू 2/3, ऐसा हम लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि माइनस था, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे ये प्रीवियस एग्जांपल किया था, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है। हमें क्या करना है, गिवन एग्जांपल को सिंप्लीफाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, आपको ये पावर दिख रहा है स्टूडेंट्स और दोनों के बीच में क्या है, कर्ली ब्रैकेट। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास a रेज टू m रेज टू n के फॉर्म में अगर कोई डेटा दिया गया हो तो हमें ये लॉ पता है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो हमें हमारा फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्या करना है। तो चलो सबसे फर्स्ट उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। स्क्वायर ब्रैकेट अभी हमने ओपन नहीं किया है, वी आर जस्ट ओपनिंग द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे 625, राइट। दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है यानी -1/2 मल्टीप्लाई विथ -1/4, राइट। टू द पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स हमें, स्क्वायर, तो वो हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स दोनों के पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 625 रेज टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 1/8 टू द पावर 2, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अब तक हमने सिर्फ पावर का मल्टीप्लिकेशन ही किया है स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे होगा 625 1/8 मल्टीप्लाई विथ 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 2 4 8, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स 625 टू द पावर 1/4। अब स्टूडेंट्स हम अगर फैक्टर्स का यूज करें तो हमें ये पता है कि 625 क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमें 625 मिलेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे 5 रेज टू 4 टू द पावर 1/4, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो 4 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों के पावर मल्टीप्लिकेशन होंगे तो, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी स्टूडेंट्स 5, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, है ना स्टूडेंट्स। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमें याद क्या रखना है कि जब हमारे पास ऐसे कोई पावर आए, पावर टू द पावर, दोनों एक्सपोनेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हमारा लॉ अप्लाई करना है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। और सिंपल जस्ट हमें फैक्टर्स निकालने हैं ताकि हमारे पास जो रेशनल टर्म है हम उसको रिमूव कर सके और इजीली सिंप्लीफाई कर सके, राइट स्टूडेंट्स। तो चलो एक ऐसा ही दूसरा एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं वो देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, राइट, क्योंकि उसका पावर ही कुछ कॉम्प्लेक्स दिया गया है हमें। बट स्टूडेंट्स अगर हम इसके पावर को सिंप्लीफाई कर दे तो तब तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगा।
राइट, हमें करना तो है इसको सिंप्लीफाई। तो चलो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसके पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट हमारे पास है 4 raised to -3/2, ऐसा ही कुछ पावर दिया गया है ना। तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स, तो हमें इसको किसके फॉर्म में लाना होगा। अगर हमें इसके पावर को रिमूव करना है तो हमें कुछ ऐसी टर्म लिखनी है, जैसे हमने ये एग्जांपल में किया था स्टूडेंट्स, कि यहाँ से उसका पावर कैंसिल हो सके, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे भी वही फंडा अप्लाई करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 2, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 raised to 2 into -3/2, राइट। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइड से 2 कैंसिल हो रहा है। तो अब रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 raised to -3, एंड वी नो दैट 2 raised to -3 है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to -3 is equals to 1/8, राइट। तो स्टूडेंट्स इतने कॉम्प्लेक्स पावर को हमने सिंप्लीफाइड कर लिया। अब अगर हमें ये पावर इसकी जगह पे लिखना है तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। उसके बाद तो हमारा सिंप्लीफिकेशन बड़ा ही इजी हो जाएगा। तो चलो सबसे फर्स्ट उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 256 रेस टू पावर क्या होगा -1/8। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस है वो तो हमें एज इट इज रखना है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, 256 कब मिलेगा हमें, जब हम 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वही फंडामेंटल हमें अप्लाई करना है ना स्टूडेंट्स। ये जो रेशनल नंबर है उसकी पावर को हमें रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1/8, राइट। तो अब स्टूडेंट्स दोनों के पावर के मल्टीप्लीकेशन पे 8 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी स्टूडेंट्स, 2 to the power -1, एंड वी नो दैट कि इसको हमें कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम इसको, अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज 1/2। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इजीली सिंप्लीफाई कर दिया, यही हमारा आंसर है, राइट स्टूडेंट्स। समझ में आया हमने कैसे किया, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले हैं वो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है, राइट। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें स्क्वायर रूट दिया गया है, तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट टर्म में से अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2। तो हम सबसे पहले 1/2 लिख देते हैं, राइट। प्लस स्टूडेंट्स ये क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू है, तो हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, हमारा 5th पॉइंट क्या था, हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/100 लिख सकते हैं इसको, राइट। टू द पावर हमें क्या दिया गया है, -1/2 माइनस स्टूडेंट्स 27 दिया गया है, तो 27 को हम कैसे लिखते हैं, क्यूब ऑफ 3। तो हमने इसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, टू द पावर क्या है स्टूडेंट्स, 2/3, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पावर नेगेटिव है, तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड स्टेप, मेक द पावर पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके पावर को पहले पॉजिटिव करते हैं, तो बाकी की टर्म एज इट इज लिखते हैं। अगर इसके पावर को पॉजिटिव करना है तो इसको 1/, में लिखना पड़ेगा, राइट। ये हमने आगे देख लिया है। तो स्टूडेंट्स इसके पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 1/100, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 100 टू द पावर 1/2, राइट। तो इसका पावर पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के पावर का अगर मल्टीप्लीकेशन हो, राइट, हम जब लॉ अप्लाई करेंगे तब, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों में से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 3 raised to 3 मल्टीप्लाई विथ 2/3, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से 3 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो रिमेनिंग टर्म्स क्या है वो लिखते हैं, 1/2 प्लस, नाउ स्टूडेंट्स 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर टू द पावर 1/2, राइट।
माइनस यहाँ पे रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स, 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देखो तो यहाँ पे भी दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बच रही है स्टूडेंट्स, 1/2 प्लस 10 माइनस 9, राइट। एंड वी नो दैट 10 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसका एलसीएम ले तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। तो स्टूडेंट्स हमने इसको इजीली सिंप्लीफाई कर दिया, ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है, हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली टर्म हम देखें अगर, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय 16 दिया गया है, राइट। और टू द पावर क्या है, -3/4। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि हमारे पास जब रेशनल फॉर्म में पावर हो, राइट, तो हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास बेस में जो वैल्यू है, राइट, उसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट करना है ताकि ये जो पावर है उसको हम एलिमिनेट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, यही हमारा फंडामेंटल स्टेप है। तो इसमें हम वो चीज कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है उसमें 81 है, तो उसको हम 3/4 लिख सकते हैं, राइट। डिवाइडेड बाय 16 है, उसको भी 2/4 लिख सकते हैं, राइट। उसके प्राइम फैक्टर्स टू द पावर -3/4, दैट इज एज इट इज, ओके। मल्टीप्लाई में कुछ टर्म दी गई है स्टूडेंट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है, 25 डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट्स उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर, राइट। और उसके पावर में क्या दिया गया है, -3/2 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 5/2 टू द पावर -3, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे a⁻m b⁻m फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये लॉ हमें पता है कि अगर a⁻m अपॉन b⁻m है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b⁻m, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो सबसे फर्स्ट यहाँ पे वही करते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/2 टू द पावर क्या होगा 4 a/b⁻m, राइट। और उसका पावर क्या दिया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे -3/4, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में टर्म दी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई करना है हमें, 5/3 टू द पावर 2, राइट। टू द पावर क्या दिया गया है, -3/2, राइट। और डिवीजन में एक टर्म दी गई है स्टूडेंट्स, वो क्या है, 5/2 टू द पावर -3, राइट। और स्क्वायर ब्रैकेट ओवर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों के पावर का अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है दोनों जगह पे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बच रही है, यहाँ पे क्या बच रहा है, 3/2 टू द पावर -3, राइट। और मल्टीप्लीकेशन में टर्म क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5/3 टू द पावर -3, राइट। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कुछ डिवीजन वाली फॉर्म भी दी गई है। डिवीजन में क्या दिया गया है यहाँ पे, 5/2 टू द पावर -3, राइट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब a/b⁻m फॉर्म में आ रही है डेटा, राइट। a/b⁻m फॉर्म में डेटा आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम इस पे हमारा लॉ अप्लाई कर देते हैं, राइट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या होगा स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे a⁻m अपॉन b⁻m, राइट। तो क्या होगा 3⁻−3, ये डिवीजन में है स्टूडेंट्स, तो एक रेफरेंस लाइन के साथ हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा क्या, 2⁻−3, राइट। मल्टीप्लीकेशन में जो टर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई करना है, तो क्या होगा 5⁻−3 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 3⁻−3, राइट। इसको भी हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म है, अगर इस पे हम हमारा लॉ अप्लाई करें तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में।
तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 5 रेज टू माइनस 3 और ये 2 वाली फॉर्म कहाँ पे चली जाएगी, ऊपर, तो वो मल्टीप्लाई होगा 2 रेज टू माइनस 3, राइट। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सारी टर्म कैंसिल हो रही है ना स्टूडेंट्स। ये तो हमारा बड़ा इजी सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर सारी टर्म कैंसिल हो रही है तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा आंसर क्या आया स्टूडेंट्स, 1, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया हमने। तो स्टूडेंट्स हमने जो ये नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं ना, उसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर रूट्स है। तो स्टूडेंट्स इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें उसके स्क्वायर रूट को रिमूव करना है, राइट। और उसको रिमूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हमें हमारा लॉ अप्लाई करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट टर्म है, अगर उसमें से हम स्क्वायर रूट को रिमूव करें, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x रेज टू 1/2, राइट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू 1/2, टू द पावर हमें क्या दिया गया है, -2/3, तो हमने वो लिख दिया स्टूडेंट्स। अब दूसरा स्क्वायर रूट है नेक्स्ट टर्म में, तो उसमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, √y⁴। तो स्टूडेंट्स हमें पता है हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे, अगेन रेज टू 1/2, राइट। और डिवीजन में भी कुछ टर्म दी गई है, उसमें भी स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स, तो वो कैसे लिखेंगे, x इंटू वाई रेज टू -1/2 टू द पावर 1/2, राइट। अब स्टूडेंट्स ये दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन होगा सभी जगह पे, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, y⁴ मल्टीप्लाई विथ 1/2, राइट। और डिवीजन में हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, तो हमें ये पावर जो है वो दोनों पे अप्लाई करने होंगे। तो क्या होगा, x रेज टू 1/2 इंटू y रेज टू -1/2 इंटू 1/2, राइट स्टूडेंट्स, ऐसा ही कुछ होगा। क्या अप्लाई किया हमने, a इंटू b रेज टू m है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने a रेज टू m इंटू b रेज टू m कर दिया, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, राइट, फर्स्ट टर्म में से। वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या होगा, 2 होगा, राइट। और नेक्स्ट टर्म हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है हम वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या है स्टूडेंट्स, x रेज टू 1/3 और उसके आगे क्या है, माइनस, तो हमने क्या लिख दिया, x रेज टू -1/3, राइट। मल्टीप्लीकेशन में दूसरी टर्म क्या है स्टूडेंट्स, y², राइट। और ये जो पूरी टर्म हमें दिख रही है स्टूडेंट्स, वो किस में है, डिवीजन में है, राइट। तो हमें उसको कैसे लिखना है स्टूडेंट्स, डिवीजन में लिखना है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x रेज टू 1/2 इंटू y रेज टू -1/4, ऐसा ही कुछ होगा ना स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आप देखो तो x के बेस सेम है और दोनों डिनोमिनेटर में है, सेम थिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे y के साथ भी है। तो हम क्या करते हैं, सेम बेस वालों का सबसे फर्स्ट क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, राइट। तो उसको मर्ज करने के लिए हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, डिवीजन लॉ। तो सबसे फर्स्ट वो करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, x रेज टू -1/3 है ही, और ये डिवीजन वाली टर्म ऊपर जाएगी तो -1/2, राइट। हमने x के दोनों पावर को मर्ज कर दिया। सेम स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे y के दोनों पावर को भी मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 माइनस ऑफ -1/4, ऐसा ही कुछ होगा ना स्टूडेंट्स। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम एलसीएम ले तो x रेज टू, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो जरा, -5/6, राइट। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, y रेज टू, यहाँ पे माइनस माइनस अगर प्लस हो गया तो 9/4, राइट। अब स्टूडेंट्स ये माइनस पावर है और हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था, मेक द पावर पॉजिटिव, राइट। तो अगर हम इसको पॉजिटिव पावर के फॉर्म में लिखे तो हमारा आंसर क्या आएगा, y रेज टू 9/4 डिवाइडेड बाई x रेज टू 5/6, राइट। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स। तो हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स,
चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर रूट दिया गया है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास lm, mn, nl ऐसे कुछ वेरिएबल्स दिए गए हैं, हमें वैल्यूज नहीं दी गई है स्टूडेंट्स, और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट स्टेप हमें पता है, हमें क्या करना है, ये जो भी स्क्वायर रूट दिख रहा है हमें उसको रिमूव करना है, राइट। तो चलो सबसे पहले हम उसको रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम हमारा लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, x रेज टू l अपॉन x रेज टू m टू द पावर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर रूट में हमें lm दिया गया है, तो 1 अपॉन lm, राइट, अकॉर्डिंग टू अवर लॉ। स्टूडेंट सेकेंड टर्म में भी ऐसा ही कुछ दिया गया है, तो सेकेंड टर्म को भी हमें ऐसे ही लिखना होगा, x रेज टू m अपॉन x रेज टू n टू द पावर 1 अपॉन mn, राइट, और मल्टीप्लाई विथ थर्ड टर्म। तो स्टूडेंट्स थर्ड टर्म क्या होगी, x रेज टू n अपॉन x रेज टू l टू द पावर 1 अपॉन nl, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे a बाई बी रेज टू m फॉर्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हमारा लॉ अप्लाई कर सकते हैं, सभी टर्म्स में ऐसा ही हो रहा है। तो चलो तीनों टर्म पे हम सबसे फर्स्ट हमारा लॉ अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा x रेज टू l टू द पावर 1 अपॉन lm, राइट। डिनोमिनेटर में भी वही करना है स्टूडेंट्स, x रेज टू m टू द पावर 1 अपॉन lm, ठीक है। यही लॉ स्टूडेंट्स हमें बाकी की दो टर्म में भी लगाना है। तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन में x रेज टू m टू द पावर 1 अपॉन mn, डिनोमिनेटर में x रेज टू n टू द पावर 1 अपॉन mn, मल्टीप्लाई विथ थर्ड टर्म x रेज टू n टू द पावर 1 अपॉन nl अपॉन x रेज टू l टू द पावर 1 अपॉन nl। तो स्टूडेंट्स हमने जो ये लॉ अप्लाई किया उसके बाद आप देख सकते हो हमारे पास दोनों पावर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से l कैंसिल हो रहा है, यहाँ से m कैंसिल हो रहा है। स्टूडेंट्स ऐसे सभी टर्म्स में हमारे पास कुछ ना कुछ वेरिएबल है जो कैंसिल हो रहे हैं, राइट, आपको दिख रहा है। नेक्स्ट टर्म में भी n कैंसिल हो रहा है, यहाँ से l कैंसिल हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमारी रिमेनिंग टर्म क्या है, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है हम वो पहले लिख लेते हैं। तो क्या होगा, x रेज टू 1 अपॉन m इंटू सेकेंड टर्म में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, x रेज टू 1 अपॉन n, राइट, और थर्ड टर्म में क्या रिमेनिंग है, x रेज टू 1 अपॉन l, राइट। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स यहाँ पे भी x में कुछ पावर रिमेनिंग है, तो पहले वो लिख लेते हैं, x रेज टू 1 अपॉन l मल्टीप्लाई विथ x रेज टू 1 अपॉन m मल्टीप्लाई विथ x रेज टू 1 अपॉन n। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास तीन टर्म है उसमें 1 अपॉन m वाली टर्म न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। स्टूडेंट सेम चीज यहाँ पे 1 अपॉन n वाली टर्म भी दोनों जगह पे है और 1 अपॉन l वाली टर्म भी है। तो स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास सभी टर्म्स कैंसिल हो रही है तो हमारा रिमेनिंग टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारा रिमेनिंग आंसर होगा 1, राइट। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया। स्टूडेंट्स समझ में आया कैसे किया हमने सिर्फ ये स्क्वायर रूट को रिमूव किया और यहाँ पे हमारा लॉ अप्लाई किया, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने जो एग्जाम्पल किए उसमें हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई किया, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम प्रूव सम है, हमें LHS इक्वल्स टू कुछ दिया गया है एंड वी हैव टू प्रूव RHS इक्वल्स टू 28 रूट 2। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है, स्क्वायर रूट भी है, क्यूब रूट भी है, राइट। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास जो भी वैल्यूज है उसका स्क्वायर रूट रिमूव करना है और दूसरी चीज स्टूडेंट्स उसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, राइट। तो चलो सबसे फर्स्ट LHS इक्वल्स टू हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 रेज टू -3, उसको एज इट इज लिखना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 6 का स्क्वायर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 98, राइट। तो उसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 49 इंटू 2। तो अगर 49 को हम स्क्वायर रूट के बाहर निकाले तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 रूट 2, राइट। डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 स्क्वायर है
और 1/25 का क्यूब रूट दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो 1/25 को स्टूडेंट्स हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट? और इस पे तो हमारा क्यूब रूट पे तो हमारा लॉ अप्लाई करना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई विथ 15 है स्टूडेंट्स, तो उसको हम 3 into 5 लिख सकते हैं, राइट? टू द पावर -4/3 एंड रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स? इनटू 3⁻1/3। ओके, अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 के बेस में बहुत सारी न्यूमेरिकल टर्म्स है और 5 के बेस में भी है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमारा फर्स्ट पॉइंट, मर्ज द टर्म ऑफ द सेम बेस। तो हमारे पास जो बेस है स्टूडेंट्स, हमें उसका एडिशन करना होगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में टर्म्स है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3⁻³ + 2, राइट? मल्टीप्लाई विथ 2⁻² into 7√2, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? 5⁻² मल्टीप्लाई विथ, स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1/3 है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? दोनों का पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 3⁻, यहाँ पे क्या हो रहा है? a into b⁻m, यानी a⁻m b⁻m, तो कैसे लिखेंगे? 3⁻⁻4/3 into 5⁻⁻4/3, राइट? एंड रिमेनिंग टर्म क्या है स्टूडेंट्स? into 3⁻1/3। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में भी 5 और 3 के बेस में बहुत सारी टर्म्स है, तो स्टूडेंट्स हमें इसको भी मर्ज करना है। तो यहाँ पे क्या है? 3⁻1 into 2⁻2 यानी स्टूडेंट्स 4, तो 28√2 होगा, राइट? डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 5 के सभी बेस के पावर को मर्ज करें तो क्या होगा? 5⁻2, यहाँ पे 2/3 डिनोमिनेटर में है तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये हमने आगे देख लिया है स्टूडेंट्स। दूसरे 5 की टर्म में है -4/3, राइट? और डिनोमिनेटर में 3 के बेस में जो है स्टूडेंट्स -4/3 + 1/3, तो हमने सभी को मर्ज कर दिया, अब सिर्फ हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे 3⁻1 into 28√2, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? 5⁻², यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारा पावर आ जाएगा 0/3, राइट? इनटू यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? 3⁻1। तो आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3⁻1 कैंसिल हो रहा है, ओके? और हमारे पास यहाँ पे 5⁻0 मीन्स हमें पता है हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 28√2, राइट? और यही हमारा RHS है स्टूडेंट, यही हमें प्रूव करना था ना यहाँ पे, तो हमने प्रूव कर लिया। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया? राइट? बड़ा सिंपल था स्टूडेंट्स, जस्ट हमें ये याद रखना है कि हमें इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट? तो स्टूडेंट्स हम जो ये नेक्स्ट सम करने वाले हैं उसके अंदर हमें कुछ कंडीशन दी गई है और कंडीशन पे से हमें प्रूव करना है a + b is equals to -1, राइट? वेयर x एंड y आर द डिफरेंट पॉजिटिव प्राइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें a + b equals to -1 प्रूव तो करना है, पर हमारे पास स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज तो अवेलेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हमें सबसे पहले a और b की वैल्यूज चाहिए, राइट? तो हमारे पास जो गिवन डेटा है स्टूडेंट्स, हम उसका यूज करके a और b की वैल्यूज फाइंड करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उस पे से। तो स्टूडेंट्स अगर आप उस पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसी है जिसका पावर नेगेटिव है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? उसके पावर को पॉजिटिव करना है, राइट? तो सबसे पहले हम उसके पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x⁻1 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1/x होके, राइट? इनटू मल्टीप्लिकेशन में y² है उसको हमें एज इट इज लिखना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स x³ तो एज इट इज है ही, पर y के साथ -2 है तो वो कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट? टू द पावर हमें क्या दिया गया है? 1/3। ओके, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स हमारी सेकेंड टर्म जो है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, x⁻6 एज इट इज हो रहा है,
बट y रेस टू -3 है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स y रेस टू 3 तो पॉजिटिव है पर x रेस टू 2 नेगेटिव है। 2 द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू x रेस टू a इंटू y रेस टू b, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जहाँ पे हमारा बेस सेम हो रहा है। तो जहाँ पे भी बेस सेम है वहां पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, मर्ज द टर्म्स। तो चलो स्टूडेंट्स इसको मर्ज करते हैं तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट y रेस टू 4 होगा, ये दोनों का एडिशन, डिवाइड बाय x रेस टू 4, 2 द पावर क्या दिया गया है 1/3, डिवाइड बाय स्टूडेंट्स जो सेकेंड टर्म है उसमें क्या होगा x रेस टू 8 अपॉन y रेस टू 6, 2 द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है x रेस टू a इंटू y रेस टू b। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारी टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम y बाई एक्स टू द पावर 4/3 लिख सकते हैं, राइट। a रेस टू m b रेस टू m, तो उसका क्या लिखेंगे a बाई b रेस टू m और दोनों के पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। डिवाइड बाय स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी टर्म है उसके पावर का मल्टीप्लीकेशन हम करें तो हमें क्या मिलेगा x रेस टू 4 अपॉन y रेस टू 3, राइट। दोनों के पावर डिवाइड हो जाएंगे और नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ पे दी गई है इज इक्वल्स टू x रेस टू a इंटू y रेस टू b। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम अगर सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये पावर हम अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा y रेस टू 4/3 डिवाइड बाय x रेस टू 4/3, राइट। और उसके साथ हमें डिवीजन में टर्म दी गई है तो स्टूडेंट्स उसको लिखते हैं हम, तो यहाँ पे x रेस टू 4 होगा, राइट। और ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल्स टू x रेस टू a इंटू y रेस टू b, राइट। यही होगा ना स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे अगेन बेस सेम आ गए तो हमें फिर से ये दोनों का एडिशन करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा y रेस टू 4/3 प्लस 3, राइट। और यहाँ पे क्या होगा x रेस टू 4/3 प्लस 4, दैट इज इक्वल्स टू x रेस टू a y रेस टू b। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा y रेस टू 13/3 इंटू, यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम लेने पे हमारा आंसर आएगा x रेस टू 16/3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x रेस टू -16/3 लिख सकते हैं, राइट। मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो इज इक्वल्स टू x रेस टू a इंटू y रेस टू b, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास a और b की वैल्यूज आ रही है। अब देख रहे हो x के साथ x की टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है और y के साथ y की टर्म को कंपेयर करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ रही है। तो हम वो वैल्यूज लिख देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या आ रहा है a इक्वल्स टू हमें मिलेगा -16/3 और b इक्वल्स टू क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, b इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 13/3, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है a प्लस बी इक्वल्स टू -1। तो वो कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं सबसे फर्स्ट हमारा LHS इक्वल्स टू हमें क्या दिया गया है, LHS इक्वल्स टू दिया गया है a प्लस बी। ओके, तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं a की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं -16/3 प्लस b की वैल्यू हमारी क्या आई 13/3, राइट। अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलेगा -1 आंसर मिलेगा और यही हमारा आरएचएस है ना स्टूडेंट्स, हमें यही प्रूव करना है। सो दैट इज इक्वल्स टू अवर आरएचएस। तो स्टूडेंट्स हमें जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर लिया, राइट। तो स्टूडेंट्स बेसिक फंडामेंटल क्या है ये सम में, हमें जो दिया गया है हमें उस पे से सबसे फर्स्ट हमारे जो वेरिएबल्स है जो हमें प्रूव करने हैं वो फाइंड कर लिए and then substitute the value and we get our answer, right। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जांपल है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी स्टूडेंट्स, x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो LHS है स्टूडेंट्स उसमें हमारे पास स्क्वायर रूट है,
राइट। तो मैंने पहले क्या बोला था, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलो स्टूडेंट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 3/5 टू द पावर 1 माइनस 2x है, राइट। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर रूट निकलेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, 1/2, राइट स्टूडेंट्स। और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 27 इंटू 4 प्लस 17 यानी 125 डिवाइडेड बाय 27, राइट। ये सिंप्लीफिकेशन तो हमें आता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है 3/5 टू द पावर 1 माइनस 2x/2, राइट। ऐसा ही कुछ है ना स्टूडेंट्स। और उसके इक्वल्स में स्टूडेंट्स हमारे पास 125/27 है। तो स्टूडेंट्स उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है 125 इज द क्यूब ऑफ 5 एंड 27 इज द क्यूब ऑफ 3, राइट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 3/5, राइट, 1 माइनस 2x/2 दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास a⁻m b⁻m है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, a/b⁻m, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 3/5 है और यहाँ पे 5/3 है। स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने आगे भी देखा था हमें दोनों के पावर को इक्वेट करना होगा, राइट। और स्टूडेंट्स दोनों की पावर इक्वेट कब होंगे, जब हमारे पास दोनों के बेस सेम होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स हम इसको 1 यानी नेगेटिव पावर में भी लिख सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 3/5 टू द पावर 1 माइनस 2x/2, राइट, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3/5⁻³ ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने जो लॉ पढ़ा था वही लॉ यहाँ पे अप्लाई किया है, 1 वाला, राइट। तो अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, दोनों के बेस सेम आ रहे हैं, राइट। और जब दोनों के बेस सेम हो तो हम उसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2x/2 दैट इज इक्वल्स टू -3 आ रहा है, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बचेगी स्टूडेंट्स, 1 माइनस 2x दैट इज इक्वल्स टू 6, -6, राइट। यहाँ पे माइनस है तो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है x, तो वो तो हमें इजीली मिल जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या होगा, 7 इज इक्वल्स टू 2x, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें x क्या मिलेगा, हमें x मिलेगा 7/2, यही हमें फाइंड करना था ना स्टूडेंट्स। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें मिल गया। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया, राइट। हमें सिर्फ स्क्वायर रूट रिमूव करना है और हमारे लॉज अप्लाई करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। और फैक्टराइजेशन करना नहीं भूलना है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो चलो ऐसा ही दूसरा एक एग्जांपल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने वाले हैं उसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो क्यूब रूट दिया गया है उसमें इनर टर्म में यहाँ पे क्या दिया गया है, 5 टू द पावर 0। तो स्टूडेंट्स अगर किसी का पावर 0 होता है तो ये हमें पता है कि इसकी जगह पे क्या लिखना है, राइट। तो चलो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमें क्यूब दिया गया है, यहाँ पे लिखना है 1 + 2/3 टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 0.6 दिया गया है, तो उसको हमें कैसे कंसीडर करना है, हमें उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम 6/10 लिख सकते हैं टू द पावर 3 - 2x, राइट। ऐसा ही होगा ना स्टूडेंट्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग टर्म के बीच में एडिशन है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसका एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो हमारे लिए वो इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले तो यहाँ पे हमारे पास होगा 5/3 टू द पावर 2, राइट, इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3/5 टू द पावर 3 - 2x, राइट स्टूडेंट्स। अब ये हम देखें तो यहाँ पे हमें क्यूब दिया गया है और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर ये क्यूब रूट हम निकाले तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट्स, 5/3
टू द पावर 2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3/5 टू द पावर 3-2x। राइट स्टूडेंट्स, यही होगा ना। अब स्टूडेंट्स देखो, आप हमने प्रीवियस सम किया था, उसमें भी हमारे पास कुछ ऐसी ही कंडीशन थी। यहाँ पे 5/3 है, यहाँ पे 3/5 है, राइट। तो स्टूडेंट्स हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों के पावर को अगर कंपेयर करना है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बेस को सबसे पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, उसके पावर को और बेस को हम इक्वल कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम 1 फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 3/5 टू द पावर -2/3, राइट। दैट इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है अगेन 3/5 टू द पावर 3-2x, राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जब दोनों के बेस सेम हो चुके, तो हम उसके पावर को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स चलो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा -2/3 दैट इज इक्वल्स टू 3-2x, राइट। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, राइट। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर देते हैं, तो क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू 3 + 2/3। 2x इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, 11/3, राइट। हम अगर एलसीएम ले ले तो वही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 11/6, राइट स्टूडेंट्स। तो हमारे पास हमारे x का आंसर आ गया, हमारा आंसर मिल गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, राइट। समझ में आया स्टूडेंट्स कैसे किया हमने, बड़ा सिंपल था, राइट।